शांति। आज हमारे बीच शशि बहन है, ये अपने अनुभव सुनाएंगे बाबा के साथ का, और सुनाएंगे डर कैसे निकला, और इनका अपनी मम्मी के साथ मोह बहुत ज़्यादा था, वो कैसे दूर हुआ, और ज्ञान योग में कैसे आगे बढ़े, मधुबन में गए, कैसे अनुभूतियाँ हुई, बाबा ने क्या क्या अनुभूति करवाई, पांडव भवन में गए। और सुनते हैं इनके मुख से। शशि बहन जी बताइए, जब आप ज्ञान में आए, ज्ञान में कैसे आए? पड़ोस में हमारे रहते थे कोई, उन्होंने मेरे को कई बार कहा कि तू जाके आ। मैं बहुत दुखी रहती थी, परेशान बहुत रहती थी। दुखी क्यों रहते थे, परेशान क्यों थे? पाठ पूजा तो मैं बहुत करती थी, लेकिन अंदर से कोई खुशी नहीं थी, कोई समझने वाला नहीं था मुझे, कोई मेरा दुख बांटने वाला भी नहीं था। यहाँ तक कि तो उन्होंने ऐसे मेरे को बार बार कहा कि तू जा जा। मैं उनसे किताबें एक दो बारी लेकर आई, पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। फिर मैं यहाँ सेंटर में आई अपने आप ही पूछते पूछते, तो उन्होंने पहले ही मतलब जिनने मुझे भेजा था उन्होंने कहा मतलब वहाँ तुम ना 7 दिन का कोर्स ले लेना। तो उन्होंने इधर सेंटर में भी इतला कर दी भी इनको कोर्स दो, भाई ये बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसे ही कैलाश बहन जी थे, उन्होंने मुझे कोर्स दिया, कमलेश बहन जी, 7 दिन का। तो इसी बीच ही मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया, वहाँ कोर्स करते करते ही 2-3 दिन ही हुए थे अभी। मुझे फिर जाना पड़ गया वहाँ मेरठ अपने घर मायके। तो आना जाना बड़ा ही मुश्किल लगता था, पीछे भी कोई देखने वाला नहीं था मेरे ससुराल में, बच्चे भी छोटे थे, घर के भी बीमार रहते थे, ठीक नहीं रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही बहुत परेशानी थी, बहुत ही दुखी थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने भगवान से मंदिर में पूजा करी और भगवान से कहा कि भगवान मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ, काहे के लिए आई हूँ इस धरती पे। इतनी दुख तकलीफ़ मुझसे अब सहन नहीं होती, ना मुझसे अब कुछ होता, ना किसी की सेवा होती, मैं थक गई हूँ। ऐसे ही मैंने कहा, जैसे भगवान मेरी बातें सुन रहे थे। मैंने कहा तू ही जाने जो हैगा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। जब आप लेसन ले रहे थे, जब आपकी मम्मी का फ़ोन आया घर से, तब फिर आपका मूड ज़्यादा ख़राब हो गया? ज़्यादा हो गया। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का, ना गाड़ियाँ चलती थी ना कुछ, जाना आना बहुत ही मुश्किल लगता था। फिर भी मैं गई, हिम्मत डाल के 3 ट्रेनें बदल के गई। मतलब इतना संघर्ष किया, मतलब ये समझ नहीं आ रही थी मुझे कुछ भी कि मेरे साथ क्यों ऐसे हो रहा है। तो फिर मैं कुछ तो बताया होगा ना? हाँ जी, मैं लेसन ले रही थी, तो ऐसे मैं दुखी थी। मैं ज़रा सी एक छोटी सी बात बताई भी, ऐसे मेरी मम्मी बहुत बीमार हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो वो कहते हैं मतलब तू बाबा जी के कमरे में जा और वहाँ अपनी मम्मी को उनकी गोद में डाला। तो मैं बाबा जी के कमरे में गई, ऐसे मैंने कहा बाबा जी, मतलब कुछ जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, जैसे मेरे अंदर की शक्ति बहुत ही वीक हो गई थी सोच समझने की। बाबा जी के कमरे में गई, मैंने ऐसे बोला, तो जैसे उनके भी दुख दूर हो गए, वो ठीक होने लग गए। और उन बाबा जी की गोद में, पहले तो आप सोचते थे कि मैं बेटी हूँ, मैं देखभाल करनी है, जाना है। जब आपने भगवान के द्वारा उनको बोला कि भगवान जी आप ही रखना, बाबा जी आप ही अपने इनका ध्यान रखो, तो वो ठीक होते गए। मेरे पास 1 महीना रह के भी गए, फिर मैं छोड़ कर आई। फिर बस थोड़े दिन बाद बाबा की गोद में समा गए। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को कुछ भी, लेकिन मैं आती ज़रूर थी,
वीरवार ही आती थी, चाहे हफ्ते में एक बार ही आती थी, दृष्टि लेकर जाती थी। मुझे बड़ा सुकून मिलता था बाबा की दृष्टि से, जैसे देखती ही रहूं, जैसे पता नहीं क्या है ये शक्ति जो मुझे खींच रही है अंदर ही अंदर। तो दीदी मेरे को बोलती रहती थी कि मधुबन जाओ, माउंट आबू जाओ। मैंने कहा इतनी दूर कैसे जाऊंगी मैं, बड़ा डरती थी जाने में। तो बचपन से आपको डर लगता आने जाने में? अच्छा, अब तो नहीं डर लगता ना? अब नहीं लगता। तो डर कैसे निकला? बस जैसे ही मैं गई मधुबन, जैसे मेरे आगे पूरी किताब ही खुल गई कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या मेरे को करना है, क्या नहीं, क्यों इतनी दुखी रहती हूँ, क्यों इतनी परेशान रहती हूँ, सारी समझ भी हैगी है, फिर भी क्यों इतना वो करती हूँ मैं। जैसे जैसे मैं मुरली पढ़ती रही, अनुभव सुनती रही टीवी में, सूरज भाई जी के, श्रेय बहन जी के, तो मेरे अंदर से जैसे कुछ अंदर मेरे परिवर्तन होने लग गया। सुन के डर ख़त्म हो गया, खाने पीने का परहेज करने लग गई मैं खुद ही अपने आप ही। जब मैं कभी कुछ खा लेती हूँ बाज़ार का तो मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आती हैं। अब जब मैं घर का खाने लग गई अपने हाथ बना के तो मुझे बड़ी शांति मिलती। मैंने सोचा कि ये कमियां मेरे अंदर ही हैं, मैं सबके अंदर ढूंढती हूँ, ये सारियां कमियां मेरे अंदर ही हैं, ये 5 विकारों की। मैंने इसको चेंज किया। जैसे आप एक बार बता रहे थे सफ़र भी कर रहे थे, तो सफ़र के दौरान आप बताओ कि अपना डर के बारे में। सफ़र मैं दिल्ली से आ रही थी, हाँ जी, दिल्ली से मैंने यहाँ फगवाड़े आना था। तो फगवाड़े की टिकट तो मुझे मिली नहीं, सर्दियों के दिन थे, तो उन्होंने टिकट कुछ गलत, कंफ्यूज हो गई मेरे को, मतलब समझ नहीं पड़ी, तो उन्होंने राजपुरे की बना दी मुझे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो राजपुरे की बन गई तो मैं अपनी मासी के घर चली जाऊंगी, पटियाले। पटियाले गए? हाँ जी, पटियाले, मतलब मैं ट्रेन में मतलब भी बैठी हुई हूँ, तो दिल्ली से एक लेडीज़ चढ़ी मेरे साथ और कोई भी नहीं था, जेंट्स ही थे सारे। तो वो राजपुरे उतर गई। अब मैं अकेली, 9 बजे हैं रात के, तो उस लेडीज़ ने एक जेंट्स को कहा, सरदार था, तो भाई इनको ना बहन जी को उतार देना पटियाले। तो जैसे ही पटियाले आने लगा, राजपुरे से ही बहुत ही अजीब अजीब से ना जने चढ़ गए, भैये से, मतलब बहुत जेंट्स चढ़े, लेडीज़ कोई नहीं, सिर्फ अकेली मैं। भगवान को अंदर याद करी जा रही हूँ, बाबा को याद करी जा रही हूँ। और उस सरदार जैसे ही पटियाला आया तो सरदार ने मेरा सामान पकड़ लिया, कहता चलो मैं आपको ना बिठा जाता हूँ रिक्शे पे। मैंने कहा पता नहीं कौन है कौन नहीं है, कहीं मेरा सामान, मतलब ऐसे ऐसे मन में ख्याल आई जावे, बाबा ये क्या होगा, हे माता रानी, हे चिंतपूर्णी माँ, मुझे घर पहुँचा दे सही सलामत। फिर एक लेडीज़ मिल गई वहाँ रिक्शे, जहाँ पे रिक्शा, आपको रिक्शे पे बिठा दिया है ना? हाँ जी, रिक्शे पे बिठा दिया। हाँ जी, वो लेडीज़ मिली तो वो उसने भी वहीं मासी के घर के पास ही जाना था, छोटे गुरुद्वारे के पास ही। हम दोनों इकट्ठे बैठ गए। कुछ समझ नहीं पा रही थी कुछ भी कि ये बाबा जी कौन थे। अब समझ में आता है धीरे धीरे। बाबा बन के आ गई और देवी के रूप में माता रानी, हाँ जी कि कौन है, फिर भी डर ही डर अंदर। भगवान हमारे सामने आ जाए ना तो भी हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि मन में इतनी उलझने है ना, कितनी सोच है ना, कितना कुछ हमने रखा है, पहचान ही नहीं पाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है ना, कौन हमारे साथ। लेकिन भगवान देखो अपने बच्चों का पूरा साथ देता है। अगर हम मन से एक बार मान लें, दिल से कहें कि मेरा बाबा आप आ जाओ, तो वो हमारे साथ ही है ना। और बताएं। बस ऐसे ही डर खत्म हुआ मेरा, खाने पीने का परहेज खत्म हुआ। क्रोध बहुत आता था, गुस्सा चढ़ता था बहुत, काम नहीं होता था मेरे से, शरीर ठीक नहीं रहता था, सेहत नहीं ठीक रहती थी। जब मैं सेंटर से यहाँ जाती घर
तो बहुत गुस्सा चढ़ता मुझे कि खलेरा बहुत पड़ा हुआ है, काम बहुत पड़ा हुआ है, मुझसे काम नहीं होता। बच्चे मेरे को रोकते टोकते, भाई क्यों तू जाती है वहाँ, क्या करने जाती है, घर का काम कर। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊँगी जो भी हो जाए। मैं कि मुझे रोको मत कोई भी। जब आप कह देते हैं कि बाबा जी मैंने जाना है, इतने बजे तक काम हो जाना चाहिए, तो पता नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता, मेरा काम सारा हो जाता है। अब मुझे ऐसे लगता है जैसे ना वो खुद ही करा रहे हैं मेरे साथ काम, मुझे अकेलापन ही नहीं महसूस होता। बस मैं गीत लगा लेती हूँ, सारा काम वही खुद ही कर रहे हैं, ना मुझे थकावट होती है और मन भी मेरा शांत रहता है उनकी बातों सुनने में। कभी कमेंट्री सुन लेती हूँ, कभी गीत लगा लेती हूँ। जैसे अब सारा कुछ समझ आने लग गया मुझे, परिवर्तन होने लग गया मेरे जीवन में। अंदर से मैं खुश भी रहती हूँ। कई बार तो मैं गीत लगा के अकेली नाचने भी लग जाती हूँ। मधुबन में जब आप गए थे तो उसके बारे में बताएं आप, कैसा? मधुबन में गई तो मेरे को बस ऐसे ही लगा कि जैसे पूरी किताब मेरे आगे खुल गई। मुझे जो जो समझना था, जो जो मेरे अंदर क्वेश्चन थे, सबके जैसे जवाब मुझे अपने आप ही मिल गए। मुझे वहाँ का बाबाई का स्तंभ रूम, शांति स्तंभ रूम बहुत अच्छा लगा। वहाँ बड़ी शांति मिली मुझे। तपस्या धाम बहुत अच्छा लगा। अब नेचुरल वहाँ बैठ के हमें एनर्जी महसूस होती है ना, जो भी हमारे संकल्प हैं वो हमारे शांत हो जाते हैं, आत्मा को पावर मिलती है ना वहाँ पे। और अब जब भी मेरे को महसूस होता है या मुझे कुछ पुरानी कोई बातें आ जाती हैं तो मैं वहाँ सीधा चली जाती हूँ मधुबन। बाबा के पास बैठ जाती हूँ, उनके स्तंभ रूम के पास। उनकी दृष्टि पड़ने से ही बस मेरे अंदर शांति एकदम महसूस होती है। वैसे भी बाबा कहते हैं ना, 4 धाम की यात्रा कर लो, है ना। उनकी बातें कमेंट्री के तौर पे कोई ना कोई अनुभव हो जाती हैं, कोई पता लग जाता है तो अंदर से शांत हो जाती हूँ। नहीं भी अगर डर भी किसी टाइम लगे तो मैं उनकी बातें ही बोलने लग जाती हूँ अपने आप ही। अच्छा अच्छा। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, कभी उनका गीत गाने लग जाती हूँ तो अपने डर को भगा देती हूँ। जैसे भाई जी बीमार हुए, भाई मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हो गए थे एक बारी, उनको अटैक हो गया था तो हॉस्पिटल में दाखिल थे। हम दोनों थे, बेटी की शादी हो गई, बेटी भी चली गई। अब अकेली मैं क्या करूं, घर जाऊं, खाना बनाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। 2-3 दिन तो बेटी ने कटवा दिए, उसको जाना पड़ गया इमरजेंसी, तो वो भी चली गई। तो मैं बाबा जी का लिख रही थी, जो दीदी मेरे को देते थे होमवर्क वगैरह, वो मैं लिख रही थी वहाँ पे, लगा रोज़ ही लिखती थी। तो मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी अब तो घर चले जाएं, इतने दिन हो गए हैं। सवेरे सवेरे डॉक्टर आया चेकअप के लिए, डॉक्टर कहता है कि अभी नहीं, 3-4 दिन लग जाने हैं अभी तो और। अच्छा अच्छा। तो सवेरे मैं वो लिख रही हूँ और साथ में बाबा जी से बात कर रही हूँ, कैसे से बड़ी मुश्किल है, कैसे करें। बाबा जी तो अपने बच्चों को बिल्कुल ही परेशान नहीं होने देते। शाम को डॉक्टर आया, डॉक्टर कहता है जाओ अपने घर। अच्छा। हम दोनों छुट्टी लेके घर आए, इतने खुश। मेरे हस्बैंड भी बड़े खुश कि वो बीमार हैं। मैं उनसे बोल रही हूँ कि आराम से बैठ जाओ, ना इतना वो करो। कहते हैं आज तो कमाल हो गया तेरे बाबा जी का। मैं कहा बाबा जी का तुम भी हाथ पकड़ लो। अब वो भी कई बारी सूरज भाई जी के आते हैं, कमेंट्री वगैरह सुनते हैं। जब भी सहयोग देते हैं ना पूरा, शाम पड़ जाती है तो वो कहते हैं सूरज भाई जी का लगा दें, उनको बहुत अच्छा लगता है। गीत भी गुनगुनाते रहते हैं। मतलब मेरे साथ सेंटर में भी आते हैं कई बारी प्रोग्राम के टाइम में। और आप जो नए भाई बहन हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे संदेश? उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी इस ब्रह्म कुमारी संस्था में आएं और अपना भाग्य बनाएं। जैसे मेरे अंदर डर, क्रोध, चिंताएं, परेशानियां सब खत्म हो गई हैं, ऐसे आप भी आकर अपना जीवन खुशहाल बनाएं।
आज मेरा ज्ञान में आए हुए 4 साल ज्ञान का हो बर्थडे है ना। ज्ञान का बर्थडे है, 4 साल हो गए मुझे आए हुए। बाबा जी ने मेरे को बोलना सिखाया। बड़ी लेट बोलना सिखाया। बच्चे तो साल बाद ही बोलना शुरू कर देते हैं, वहाँ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तो बड़े लेट बोले। बोलती थी लेकिन हिचकिचाहट थी अंदर। अच्छा अच्छा। तो भी खुल के नहीं बोलते। हाँ जी, खुल के नहीं बोलती थी क्योंकि कमियां पेशियां सारे मेरे अंदर, अपने अंदर ही थी, और मैं दूसरों में ढूंढती थी कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन मुझे अब पता लगा कि मेरे अंदर है कमी पेशी। जैसे आपका जीवन खुशहाल बना है, वैसे औरों का भी खुशहाल बने और सभी इस ज्ञान में आए, अपना भाग्य बनाए। ज्ञान में आए, भाग्य बनाए और जीवन में उजाला लाए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है। तो जैसे देखो दूसरा दुनिया में जन्मदिन मनाते हैं, वहाँ एज कम होती जाती है ना, और जब हम बाबा का ज्ञान वाला मनाते हैं, है ना, जब से आते हैं तो यहाँ से उम्र बढ़ती है और खुशी मिलती है, परिवार भी मिलता है। तो आप जैसे हमारी यही आशा है कि जैसे आपका जीवन खुशहाल है, जो भी सुनने वाले भाई बहन हैं वो भी अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस मेरी बहन नहीं थी, बहन जैसी दीदी मिल गई। माँ की तरह माँ बाप मिले, पूरा परिवार मिला। मतलब मैं अपने आप को बहुत अकेला समझती थी कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन सारा परिवार ही मुझे तो मिल गया। ईश्वरी फैमिली में ले लिया। वहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ होता है, देना लेना करना, है ना, और यहाँ पे तो क्या निस्वार्थ है ना। तो बाबा भी बच्चों को जैसे आत्मिक स्नेह देते हैं ना, आत्मिक स्नेह है ना, दुनिया में जिस्मानी स्नेह, और यहाँ पे आत्मिक स्नेह, सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशि बहन जी, और आशा है कि आगे आप भी और भी अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे, दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाते रहेंगे, और ऐसे ही आपका जीवन खुशहाल बने, उड़ते रहें और उड़ाते रहें। ओम शांति। ओम शांति। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत मुबारक।